साथ डॉक्टर पंकज द्विवेदी, वो बच्चों के कर्करोग के विशेषज्ञ हैं एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। तो बेसिकली आज हम इसलिए यहाँ पे आप लोगों के साथ वार्तालाप करना चाह रहे थे बिकॉज आज वर्ल्ड कैंसर डे है, जागतिक कैंसर डे। सो हमने सोचा कि क्यों ना सबको बुला के, सारे आप पत्रकार लोग हैं, आपके साथ हम कुछ बात कर सके, आपके भी कुछ सवाल हो उनका जवाब दे सके और आपसे भी कुछ चीज़ें सीख सकें। सो दैट वाज द मेन मोटो बिहाइंड टेकिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर पंकज। नमस्कार। आज है वर्ल्ड कैंसर डे। ये इंटरेक्शन करने का, बातचीत करने का हमारा मेन मोटो है कि लोगों में ये अवेयरनेस जाए कि जल्दी कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है। अलग अलग फॉर एग्जांपल कि बच्चों में अलग टाइप के कैंसर है। मैं बच्चों का कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ और उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट में मेरी स्पेशलिटी है। उनके बारे में भी बात कर सकें, जो बहुत कम लोग ही इस बारे में ज़्यादा जानते हैं कि बच्चों में भी कैंसर हो सकता है, बहुत अच्छी क्योरेबिलिटी है, बट अगर उसका डायग्नोसिस जल्दी हो इस मामले में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस का हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट वाइज आंसर कर सकें और लोगों में ये मैसेज जाए कि भले ही उनको किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया है तो इसका मतलब फुल स्टॉप नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको सही ट्रीटमेंट लेना है और कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है और उसके बारे में जानकारी रखनी है। ये ना सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए, उनके केयर गिवर जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लिए और एज अ सोसाइटी, समाज के लिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका सही ट्रीटमेंट हो और वो फिर से मुख्य धारा में लौट सकें। ये हमारा आज का उद्देश्य है आप लोगों से बातचीत करने का। अब आप लोग जब से शुरू करना चाहें तो हम उसका क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। बच्चों में बोन मैरो का जो प्रॉब्लम होता है, ये सिम्टम्स किस उम्र से देखे जाते हैं और ये क्यों होते हैं? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बोन मैरो में अगर कुछ गड़बड़ी है तो कितने उम्र से शुरू हो सकती है। अगर मोटे तौर पे हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है जो कैंसर है, क्योंकि बहुत सारे ब्लड कैंसर, ब्लड अपना जो रक्त है, खून है, वो बोन मैरो में बनता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब अगर उसका कैंसर है इसका मतलब कि बोन मैरो में खराबी है। तो एक तरह हम मान सकते हैं कि बोन मैरो में खराबी वाले कैंसर और एक ऐसा जो कैंसर नहीं है लेकिन बोन मैरो में खराबी है। इसका बहुत एक एग्जाम्पल है जो जनरली सब लोग जानते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक मतलब जहाँ बन नहीं रहा है। बोन मैरो खून बनाती है। खून बनाने का मतलब है WBC, वाइट ब्लड सेल्स या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, या प्लेटलेट जो खून जमने का काम करती हैं, या RBCs जो कि ब्लड ले जाने का काम। अगर ये नहीं बन रहा है तो इसको कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। तो कुछ जन्मजात खराबियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो काम करना बंद कर सकता है, या फिर कुछ ब्लड कैंसर हैं जो बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ से जन्म लेते हैं। हर कैंसर का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं है। बहुत सारे कैंसर जो ब्लड के हैं, मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर एक्यूट लिकीमिया होता है बच्चों में, उनका मेन पहले कीमोथेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसका आउटकम करीब 80 से 90% है। और अगर उनमें कोई रिलैप्स हो जाए या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे आपके इलाज को, तब फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है। दूसरा वाला जो बिनाइन है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब बोन मैरो ने काम करना बंद कर दिया तो बच्चों के, वैसे हम एक एक करके सिचुएशन डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली फिर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एप्लास्टिक है। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक अनुवांशिक रोग थैलेसीमिया और सिकल सेल काफ़ी देखा जा रहा है। ऐसे में क्या इसके कारण कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर या इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं उसमें? अभी जैसा डॉक्टर पंकज ने कहा कि रक्त के कुछ विकार जो कैंसर वाले हैं और कुछ विकार जो कैंसर वाले नहीं हैं, तो उसमें थैलेसीमिया एंड सिकल सेल आता है। उसमें अपने हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन बन रहा है बट खराब प्रकार का बन रहा है। कुछ इसमें हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पा रहा है या बन के फंक्शन उसका सही नहीं है, तो ये हमें चेंज करना है, राइट। पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि थैलेसीमिया सिकल सेल कोई प्रकार का कैंसर नहीं है, ना कि उससे कोई कैंसर होगा। बट थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये हमारे सोसाइटी में काफ़ी हद तक प्रेजेंट है और हमारा ये मानना है कि ये
ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, अदर डॉक्टर्स हो गए, पीडियाट्रिशियंस हो गए, और आम जनता, अगर हम सब लोग अवेयर रहेंगे थैलेसीमिया सिकल के लिए, तो हम लोग को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये पारिवारिक बीमारी, फैमिली टू फैमिली रन होता है। प्रॉब्लम क्या है, एक बार ये हो जाता है तो देन इट इज काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफिक, बार बार खून चढ़ाना, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन, ये थोड़ा मुश्किल काम है। बट अच्छी बात ये है कि इसका इलाज है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये इसका ओनली क्यूरेटिव ऑप्शन करंटली अवेलेबल है, जिसमें जो पेशेंट है उसके भाई बहन या कोई प्राप्त डोनर जिससे स्टेम सेल्स हम लेके पेशेंट को दिया जा सकता है। क्यूर रेट्स उसके काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 80 to 90%, जिसका मतलब है 10 में से 8 ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट पेशेंट ठीक हो जाए। कोणत्या आजाराचं मॅडम तुम्ही म्हणताय? कैंसर। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए भी क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि लोगों को ये पता हो कि सिम्टम क्या हो, किस एज में वो आएगा। तो अगर आप देखो तो एक मोटा मोटा लाइन है कि एक तो बच्चों में कैंसर होती नहीं होती जनरली, लेकिन अगर आप 100 पेशेंट लेंगे कैंसर के तो उनमें से 5 से 6 बच्चे होंगे, नंबर 1। नंबर 2, एज मोस्टली 3 to 10 ईयर की एज ग्रुप में ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है। सो इस एज के ग्रुप में अगर बच्चे में रक्त की कमी हो, पीला पड़ रहा हो बच्चा, जल्दी थक रहा हो, दाने आ रहे हों, नाक से खून आ रहा हो या कहीं और से खून आ रहा हो, या पेट फूल रहा हो, तो इन केसेस में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है वो कैंसर हो सकता है ना हो, लेकिन तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये 3 से 10 साल का 8 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें अधिकतर कैंसर्स बच्चों के आते हैं। To you, this is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. As you know that today is a World Cancer Day. World are celebrating, but really you think that this is a time for celebration? I don't think so. This is a time of awareness where our doctors are united to let us aware of the facts that why we have to deal with this kind of situations, what are the precaution measures, what are the things to take care of. So just be with me. Sir, we welcome you at Press Legend 24.online. Thank you. May I know your good name, sir? Myself, Dr. Ketan Modak. I am a hematologist, hemato-oncologist, and bone marrow transplant physician. Yes, sir. So, what you would like to tell our subscribers, our viewers, our public when it comes to cancer? Is it a right topic to discuss when people are dealing with the family? So, I deal with blood cancers mainly. Cancer, it's a 6 alphabetical word. It's quite dreadful. Whenever someone hears about cancer, usually they'll go through the breakdown and they'll have a lot of issues in the family. So, what I want to say is that the situation which was there many years back is not the same. People are being more aware about the cancer. Now we have good diagnostic capabilities with us. We have good treatment modalities. The cure rates have been quite high. Even if the cancer relapses, the outcomes are still quite good in many of the cancers. So I think hope is the word we should be using when it comes to cancer, and we should be going forward with all the positivity. Definitely, we need support from the family, the public. Many a times what happens, the public, they like try to convince the patient that you are having cancer and you may not live much. So that is not the case. I think as a responsible citizen, we should be encouraging them, helping them out, and showing them the right path to go ahead and get cured. Yes, sir. There are, I think, 3-4 stages as per the term. Always, as a layman, as I'm not a doctor, as a layman, I says there must be first stage, second stage, third or fourth stage, might be it is. But when a person got to know that it's fourth stage, the very first stage, when in the initial stage, what are the precautions a person should take actually? Yeah, so means in short, you want to ask ki how can we prevent the cancer? Yes. So there are a lot of things. One thing is if there is a strong family history, like we had a discussion just now, we should be doing the screening of the family or the members. Again, there are few factors which are associated with it, like tobacco, alcohol and all, but those are mainly associated with the solid malignancies. But yes, if we can avoid those things, if we can have some lifestyle changes, food habits, dietary habits, then definitely
those can be few things which we can do from our side apart from exercising. Yes. So as we have heard that health is wealth, and even we heard that you have to take care of your own self, but family is one of the most important part who is going to take care of you in this scenario. So just be with us, like a channel, subscribe, press the bell icon with Dr. Ketan, with my cameraman Vivek. I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. Very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online, and we have Dr. Trivedi with us. And it is a highly appreciated thing that today is a World Cancer Day we are celebrating. But as far as awareness is concerned, many of the people doesn't know what is cancer all about. Yes, we have Google with us, we have Wikipedia, we have several doctors who are going to tell you, but you should know that we should have one family doctor who is going to deal with the situation. Sir, we welcome you at our news channel. Can you please explain us in a short span of time what is cancer actually? So actually cancer is an uncontrolled growth of the cells. So it's a technical term, but you can understand if any cells losses control and expand without any control on it, and there is a lot of same cells, so then it called a cancers. So they don't have a control on their growth, and they don't die too quickly. So then you have a collection of the cells which are functionally they don't do any function, so functionally inactive, but they have their mass effect. So that is the cancer actually. Yes. When it comes to that, they are not in control, as the situations are not in control as per the climatic changes we are going through. But sir, that is an internal part of a body. How a person should understand that he or she had started with the initial stage of cancer? Yes, so if I'm a pediatric oncologist, so it would be good if I will talk about the children. So it is very important for the parents, the treating pediatrician, to understand and to know the initial sign and symptom which may be the cancer. Not all the sign and symptoms are of a cancer, but yes, for example, blood cancer is very common. Whatever be the cancer in the children or in a pediatric, blood cancer is the most common type. So if one child who come with the bony pains, the pillar or easy fatigability is there, or he develop the red spots on the body, or abdominal, or there is a stomach or the abdomen is distended, one must, or there is swelling in the neck, then one must see the doctors immediately. Or fever which is not actually controlled with the antipyretic or medicines for the fever or antibiotics, they must consider that consult the doctor, and then the doctors must keep one differential diagnosis of the cancer in these children. Right. So as far as children is concerned, we have heard नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तेरी मुट्ठी में ये पूरी दुनिया है. क्यों ना हम माँ बाप होकर अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, उनके शरीर को चेक करते रहे. हमें नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, they doesn't know कि बॉडी में क्या आ रहा है, कुछ लंप आ रहा है, कुछ हो रहा है, we never check it. But this is a priority of a mother and father or whoever it may be concerned with the family to check body parts. And if there are certain symptoms which Honorable Dr. Sir had informed us, you can talk to the doctor, whoever you are in concern with, and just take care of your children as per the Dr. Sir has said. So be with us, like a channel, subscribe, press the bell icon with cameraman Vivek. I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much.